नमस्कार आप सभी को। आज एक नए दिन की शुरुआत फिर आप सबों के साथ। आज फिर से हम लोग जो है वो नहा धोवा करके तैयार हो गए हैं और अभी होटल में जो है वो थोड़ी सी अपना जो सामान वामान है उसको पैक कर रहा है। इधर उधर माइक वगैरह सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है और हम लोग जो है वो आज एक फिर से खास व्यक्ति से मिलने वाले हैं। हालांकि अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और मेरी मुलाकात आज होगी, एक मीटिंग है हम लोगों की वो होगी और उस मीटिंग के बाद में जो है वो हम लोग अपने घर के तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि आज मुझे गोपालगंज में भी एक यात्रा कवर करना है जो वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी का यात्रा जो चल रहा है उस यात्रा को कवर मुझे करना है। और मुझे पूरा अनुमान है कि वो यात्रा सिवान और गोपालगंज मुझे बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, मैं काफ़ी देर से पहुंचूंगा। तो आई थिंक वो यात्रा जब एकमा में स्टे करेगा तो मैं एकमा पहुंचूं और एकमा में ही अपने वीडियो को जो है वो बनाऊं या रिपोर्टिंग मैं वहां पे कर पाऊं। हम लोग अब तैयार वार हो चुके हैं बिल्कुल। हम लोगों के लिए जो होटल था वो काफ़ी बेस्ट होटल था और पटना में इधर जो है वो बालकनी है और बालकनी का साइज भी देख लीजिए काफ़ी अच्छा है। इधर नज़ारा अच्छा है और इधर एक पार्टी जनसुराज है जिसका कार्यालय है। हालांकि पूरे पटना में जनसुराज का कई कार्यालय है लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा कार्यालय ये भी है। रूपक और हम जो है अब निकल चुके हैं अपने कार्य पे, जो हम लोगों का एक बैठक है, मीटिंग है उसके लिए। और पटना में आज इनको घुमाएंगे भी थोड़ा सा और आपको भी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ इनको घुमा पा रहे हैं। अगर समय मिला तो घुमा पाएंगे, अन्यथा नेक्स्ट टाइम घुमाएंगे इनको पटना में। नहीं रूपक, समय मतलब ज़रूरी है भाई, काम के लिए भागना है ना। मिलते हैं आपसे, तब तक इनको भी सीट बेल्ट वगैरह लगा लेते हैं ये भी। और यहाँ से होती है हमारी दिन की शुरुआत। हमारी एक मीटिंग थी जो जनसुराज के प्रशांत किशोर के साथ और हम लोगों ने उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद उनसे मुलाकात की। कई बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, बेहतर बातें हुई। एक बेहतर सुझाव भी उन्होंने दिया बिहार को कैसे बदलना है और कैसे बिहार में एक न्यूज़ चैनल मजबूती से अपना कार्य कर सकता है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा के बाद में हम लोग जो है वो रूपक से मिलाए प्रशांत जी को। और रूपक से मिलने के बाद रूपक की दिली ख्वाहिश थी कि हम घूमेंगे नहीं बल्कि घूमेंगे ऐसी जगह पर जो हमारे काम का हो। तो हम लोग सचटक्स पहुंच गए, एक ऐसा न्यूज़ संस्था जो गरीबों के लिए हमेशा से मजबूती का ताकत बना रहता है। रूपक के कानों में आप हेडफोन इसलिए देख रहे होंगे कि आज रूपक बोलने से पहले, कैमरे पे बोलता कम है तो बोलने से पहले मैंने गाना सिखाया। और सरप्राइज़ तो ये है कि वीडियो में उसने बोला भी। आपको दिखाते हैं कि उसने वीडियो में कैसे बोला, क्या बोला और कैसे लोगों को रिप्रेजेंट किया। यहाँ से निकलने के बाद रूपक के अंदर एक अलग जोश था और उसके बाद में ब्लॉगिंग की ही वीडियो में उसने ज़बरदस्त तरीक़ों से बोला। हम अपना काम फाइनल करके जो है वो निकल चुके हैं घर के तरफ। रूपक को हमने सस्टक्स का ऑफिस घुमाया और यही घूमना भी था, है ना रूपक। हम लोगों के लिए जीवन में घूमने का अगर कोई जगह हो सकता है तो वो न्यूज़ इंडस्ट्री हो गया, रिलेट करता है उस टाइप का जो जहाँ हम लोग को इंस्पिरेशन मिल सकता है उस तरीके से है। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे जरूर। पटना के लिए थोड़ी है कि जू जाएंगे घूमने के लिए, पार्क जाएंगे, गांधी मैदान जाएंगे। वो तो चीज़ हम लोग के लिए, वो तो बच्चा जो है उस सब के लिए है। हाँ। लेकिन हम लोग की जो काम है उस इंडस्ट्री में हम लोग को जाना है, उस इंडस्ट्री को हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ। कि कैसा इंडस्ट्री है। हाँ। दूसरे को देख कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम बड़ा चीज़ है। अभी हम लोग जो है वो बहुत सारी जगह घूमे, आगे आपसे मिलते हैं। है कुछ खूबसूरत नज़ारा पटना का, आगे हम लोगों को चलना है ऊपर, लेकिन यही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाते हुए। भी सिवान गोपालगंज से आता है उससे सबसे पहले माँ गंगा की दर्शन होती है। जाते वक्त भी यात्रा का शुरुआत और यात्रा का अंत जो है वो माँ गंगा के साथ पटना में देखने को मिलता है। ये अनोखी तस्वीर बदलते हुए बिहार की है जो कई सालों में जो है वो इतना बेहतर डेवलप कर रहा है। और अब क्योंकि बिहार हमारा बदल रहा है तो बिहार की पुल पुलियाओं के साथ साथ अब बिहार एक नया रूप लेता नज़र आ रहा है। हम लोग यहाँ से सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे, लेकिन उससे पहले हाजीपुर से एक कॉल आता है और कुछ काम आ जाता है। तो हाजीपुर के चौक का ये देखिए कितना केले की स्टैचू जो बनी हुई है, इसको भी आप जरा एक बार देख लीजिए। यही है बिहार की वो खूबसूरती जो अलग अलग ज़िलों को खास बनाता है। मुजफ्फरपुर की लिच्ची तो कहीं का कुछ, ये आज हाजीपुर के केले का प्रतीक है कि आज हाजीपुर का केला
आइकन बना हुआ है, लोगों के दिलों में अपना एक जगह बना रहा है और सेल्फी पॉइंट भी जी हाँ हाजीपुर में बना हुआ है। पटना से निकले हुए हम लोगों को काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन इस दौरान भूख भी जोर से लग गई थी। सुबह से लेकर अभी तक कुछ बेहतर खाने को मिला नहीं था, तो हम लोग पहुंच जाते हैं कुछ खाना पीना खाने के लिए। और यहाँ हम लोग खाना पीना खाते हैं, लेकिन उससे पहले रूपक ऑर्डर देते हैं खाने का। थकने हारने के बाद घर पे हम आ गए हैं। धीरे बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि इसको डिस्टर्ब ना हो। और ये जब गोद में आती है और खेलना शुरू करती है तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है ना। वैसे काफ़ी रात हो गई है, इस ब्लॉग को एंड करने से पहले कुछ चीज़ों को मैं क्लियर वे में बताना चाहता हूँ। आज दिन भर में जो भी तस्वीरें आपने देखी, कई अनेक तस्वीरें इसमें थी। कई लोगों से मिलना, कई लोगों से बातें करना एक पार्ट होता है हर एक किसी के लाइफ का। और न्यूज़ इंडस्ट्री में दरअसल ये है कि आप सचमुच जो है वो ईमानदारी से जब काम करना शुरू करते हैं तो आपको बैकएंड में किसी को लेकर के चलने और सपोर्ट की आपको भी आवश्यकता पड़ती है। वैसे में हम लोगों को भी काफ़ी दिनों से एक नीड थी सपोर्ट की कि कुछ तो मिले ऐसा सपोर्ट जो हम लोग भी कभी भी मजबूती से लड़ सके। तो कई जगहों पे बातचीत चल रही है। वैसे चुनाव है और चुनाव में पूरे बिहार में कवर करना है हमें बिहार के तमाम ज़िलों में कवर करना है। वैसे मैं दौड़ रहा हूँ अलग अलग ज़िलों में, लेकिन एक माध्यम, एक सूत्र और एक तरीका मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इसीलिए आज हमारा पटना जाना, सर से गुरुजी से मुलाकात करना, फिर गुरुजी के साथ जो है वो अलग अलग जगहों पे जाना, तो ऐसे में काफ़ी आज का दिन मेरे लिए अनोखा रहा और काफ़ी खास रहा। मैं अपने जीवन में कई चीज़ें जो है वो ज़रूर फॉलो करता हूँ और एक चीज़ ये है कि जो आपके लिए खड़ा हो उसके लिए हमेशा खड़ा रहिए। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो 100% जो है वो अभी भी लोगों में ईमानदारी बचेगी। जब मेरा एक समय काफ़ी अलग था तो उस वक्त विभूषण मार्कंडे जिनका नाम है, और वो भले ही कहते हैं कि मुझे गुरु मत बोलो, कल आपने देखा कि उन्होंने कहा मुझे गुरु मत बोलो दीपक, बड़ा भाई बोलो। तो सचमुच एक बड़े भाई बन करके उन्होंने कंधे पे हाथ रख करके सपोर्ट करके बोला कि लड़ो। और उस दिन से हम लगे, लड़े और लड़ करके परिवार के लोगों से कहीं लड़ना पड़ा, कहीं चीज़ों को अलग अलग वे में करना पड़ा और लड़ना पड़ा। और लड़ के अभी कह रहा हूँ पर इमोशनल हो रहा हूँ। तो समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। उस वक्त जो है यूट्यूब का मतलब परिवार में नहीं पता था, तो ठीक है लड़ना पड़ा। और आज फिर से हमें लड़ना है चुनाव को लेकर के, क्योंकि इस चुनाव में हम चाहते हैं कि हम लोगों का जो चैनल है वो एक बड़े लेवल पे जाना जाए, और इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं और आप लोगों के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय निकालें और आपके लिए छोटा सा वीडियो बनाएं। तो जीवन में जो आज जीवन में जो आज थी और आज मैंने उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आपको कुछ अपना सजेशन देना हो तो कमेंट में लिखिएगा। और मैं ज़्यादा देर तक इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपना समय याद आ रहा है और मैं भावुक हो रहा हूँ। मिलते हैं वीडियो में, बाय।